पतंजलि के योग शास्त्र पर ओशो ने लंबी प्रवचन माला दी, 100 प्रवचन दिए। पतंजलि का मार्ग योग का, ध्यान का मार्ग, दृष्टा भाव का, साक्षी भाव का मार्ग, संकल्प का मार्ग है, विल पावर। हम जितना प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, उतना ही हम उस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। इस पूरे मार्ग को समझाकर ओशो कहते हैं कि अंततः समर्पण घटित होता है। संकल्प के मार्ग से चलकर व्यक्ति उस जगह पहुंच जाता है जहां वह हेल्पलेसनेस, असहायता का बोध अनुभव करता है कि मेरे किए कुछ ना हो सकेगा, और तब समर्पण घटित होता है और समर्पण से दिव्यता अवतरित होती है, प्रभु से मिलन होता है। सुनने में अटपटी लगती है बात। सामान्यतः 2 मार्ग कहे जाते हैं, संकल्प का मार्ग और समर्पण का मार्ग। दूसरे शब्दों में योग का मार्ग और भक्ति का मार्ग, होश का मार्ग, प्रेम का मार्ग, जो भी हम नाम दें, 2 मुख्य हिस्से हो जाते हैं। लेकिन ओशो बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि संकल्प से चल चल कर, कोशिश कर कर के पता चलता है कि हमारा प्रयास काम नहीं आता, और तब अचानक हम निष्प्रयत्न हो जाते हैं। समर्पण के मार्ग पर हम आरंभ से ही छोड़ देते हैं प्रभु के हवाले। तो भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है, शॉर्टकट है। भक्त सीधा समर्पित हो जाता है, अपने अहंकार को छोड़ देता है। ध्यान मार्गी बहुत कोशिश करता है, जितनी बन सके पूरी करता है, लेकिन अंततः एक समय ऐसा आता है जब सारे प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं, और तब समर्पण अपने आप घटित होता है। एक होता है जानबूझकर छोड़ देना, और एक होता है चलते 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 थक के गिर जाना। जब भी कोई पूछता है कि संकल्प और समर्पण में से कौन सा मार्ग चुने, तो याद रखना, जब वो पूछ रहा है चुनने की, अर्थात वो करने की भाषा बोल रहा है, तो उससे कहा जाएगा कि संकल्प का मार्ग चुनो। क्योंकि समर्पण में तो कुछ करने का सवाल नहीं होता, वो करने का मार्ग नहीं है। तो जब भी कोई पूछता है कि मैं कौन सा मार्ग चुनूं, तो उत्तर दिया जाएगा कि संकल्प का मार्ग चुनो। क्योंकि तुम करने की भाषा में पूछ रहे हो, तो करने की भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। भक्त कभी पूछता नहीं, उसके लिए सहज घटना घट जाती है। वो कोई चुनाव नहीं करता, ऐसा नैसर्गिक ढंग से, स्वाभाविक ढंग से उसे घटित हो जाता है। वह भाव के तल पर जीता है। उसके मन में कभी सवाल नहीं उठता कि ये चुनूं कि वो चुनूं। प्रकृति ने उसके लिए पहले से ही चुन रखा है। वह सहज रूप से उसमें फ्लो कर जाता है, नदी में बह जाता है तिनके की भांति। लेकिन जब कोई पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे प्रभु को पाऊं, तो फिर उससे कहा जाएगा कि तैरो, पूरी मेहनत से पूरा श्रम करो। हाँ, तैरते तैरते एक क्षण उस तिनके को समझ में आएगा कि इस नदी के विराट प्रवाह में मेरे तैरने का कोई भी अर्थ नहीं है, और तब तैरना छूट जाता है, बहना शुरू हो जाता है। बहना यानी समर्पण, भक्ति का मार्ग। तैरना यानी ध्यान का, योग का, संकल्प का मार्ग। तो जहाँ तक हमें करना है, याद रखना, पूरी मेहनत करना है, पूरा श्रम करना है। ऐसा नहीं कि श्रम करने से कुछ मिल जाएगा। श्रम करने से वो घटना जल्दी घट जाएगी कि श्रम छूट जाएगा। विचित्र सी पहेली जैसी लगती है, मगर सच्चाई यही है। हम जितने निष्ठापूर्वक, लगनपूर्वक साधना करेंगे, उतनी जल्दी साधना छूट जाएगी। अगर हम कुनकुने करते रहेंगे, तो हमें कभी ये भी पता नहीं चलेगा कि इससे कहीं नहीं पहुंच रहे।
तीव्रता से करेंगे तो शीघ्रता से समझ आएगा। दूसरी बात और याद रखना, जो लोग धैर्य रखते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, उनके जीवन में वह घटना शीघ्रता से घटती है, और जो जल्दबाजी करते हैं, हड़बड़ी में पड़ते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, उनके जीवन में वह घटना उतनी ही विलंब से घटती है। संसार के मार्ग पे ठीक उल्टा है, हम जितने जल्दी करेंगे उतने जल्दी पहुंचेंगे। कोई आदमी अकर्मण्य है, आलसी है, काहिल है, तामसी है, कुछ करता नहीं, तो निश्चित रूप से वह संसार में सफल नहीं हो सकेगा। संसार में कर्मठ व्यक्ति सफलता की मंजिल तक पहुंचते हैं। अध्यात्म के मार्ग पर ठीक विपरीत है। जो व्यक्ति जितना धैर्य और प्रतीक्षापूर्ण है, पेशेंस, वह उतना शांत होता जाता है, उसकी बेचैनी खत्म होती जाती है, वह इंतजार करता है, और एक दिन वह पाता है कि दिव्यता ने, भगवत्ता ने उसे सब तरफ से आपूरित कर दिया, भर दिया। जो हड़बड़ी में है, भाग दौड़ कर रहा है, वो चूक जाएगा। वो खाली बैठता ही नहीं, वो कुछ ना कुछ किए चला जाता है। परमात्मा को कुछ करने का मौका ही नहीं देता, उसे अपने करने पर भरोसा है। तो प्यारे मित्रों, इस बात का खूब अच्छे से स्मरण रखना। आज हम अंग्रेजी का जो प्रवचन देखेंगे वीडियो, उसमें किसी ने पूछा है कि आप जिस दिव्य असंतोष की बात करते हैं, डिवाइन डिसकंटेंटमेंट, मुझे वैसा ही लगता है। ध्यान में गहरे डूबता हूं तो और बेचैन हो जाता हूं, परेशान हो जाता हूं, असंतुष्ट हो जाता हूं। वो घटना नहीं घट रही जिसका इंतजार था। ओशो ने उसको समझाया कि तुम मेरी बात को समझे ही नहीं। मैं जिस दिव्य असंतोष की बात कर रहा हूं, तुमने दिव्य शब्द का भावार्थ पकड़ा ही नहीं, सिर्फ असंतोष को पकड़ लिया। साधारण असंतुष्टि जो होती है वो बाहर के किसी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थिति से होती है। हम किसी व्यक्ति से संतुष्ट नहीं हैं, किसी घटना से संतुष्ट नहीं हैं, कोई स्थिति है जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं, और चाहिए की डिमांड मन में है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। साधारण असंतोष, अतृप्ति इस प्रकार की होती है, बाहर किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से संबंधित होती है। ओशो का जब मैंने असंतोष में दिव्य शब्द जोड़ा है, यहाँ पे भावार्थ बिल्कुल बदल गया। दिव्य असंतोष का अर्थ है कि मुझ में पात्रता की कमी है, ये स्वयं के प्रति है, और अस्तित्व से निवेदन है, प्रार्थना है कि मुझे पात्र बना दो। कमी मुझ में है, मैं पूरी तरह शून्य हो जाऊं तो पूर्णता अवतरित हो जाए। मैं शून्य नहीं हो पा रहा हूं, ये मेरी कमी है। मैं खाली नहीं हो पा रहा हूं स्वयं से, अहम भाव से, ये मेरी कमी है। तो बड़ा सूक्ष्म किंतु गहरा अर्थ, डिवाइन डिसकंटेंटमेंट, स्वयं के प्रति, खुद से असंतुष्ट, और तब एक गहन प्यास और जिज्ञासा और धैर्य और प्रतीक्षा पैदा होती है। उसमें पात्रता निर्मित होती है। तो अध्यात्म की यह पहेली खूब अच्छे से हृदयंगम कर लेना। कुछ लोग हैं जिनको असंतोष ही नहीं है, वे चलेंगे ही नहीं, वे उठेंगे ही नहीं, वे जरा भी प्रयास ना करेंगे। जो प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से सभी ध्यानियों के साथ ये घटना घटेगी। एक दिन आएगा उनको एक असंतोष लगेगा। अभी असंतोष दो रूप ले सकता है। बाहर के किसी व्यक्ति पे, वस्तु पे लगा दिया तो साधारण सांसारिक असंतोष हो गया। एक आदमी के पास 10 लाख रुपए हैं और वो चाहता है 20 लाख हो जाएं। ठीक वैसा ही अगर हम ध्यान में सोचने लगे धन की भांति,
तो फिर सांसारिक कामना ही पैदा हो गई। भले ही हम उसे आध्यात्मिक नाम दें, लेकिन वही रूप ले लिया कामना ने, वासना ने। अब यहां पर एक सूक्ष्म भेद स्मरण रखना है। असंतोष खुद के प्रति लगे, मेरी पात्रता में, ग्रहण करने की क्षमता में कमी है, अस्तित्व तो दिए जा रहा है, लुटाए जा रहा है, मैं नहीं ले पा रहा हूं तो मेरी झोली छोटी है। यहां से बात बदलती है। एक स्वीकार भाव जगत के प्रति और स्वयं के प्रति डिवाइन डिस्कंटेंटमेंट। साधारण संसारी वो अपने से तो बिल्कुल संतुष्ट है, बाकी सब पे नाराज है और शिकायत से भरा है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति इस चीज को पलट लेता है, स्वयं से अतृप्त, बाहर के संसार में जो है सो ठीक है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो दो चीजें हमारे पास हैं, संतोष का भाव और शिकायत का भाव। तो साधारण संसार में हमने शिकायत भाव बाहर लगाया हुआ है और खुद से हम बिल्कुल राजी हैं, संतुष्ट हैं। उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हम में कुछ कमी है, हम हमेशा दूसरों में ही कमी खोजते रहते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति बिल्कुल पलट जाता है, उसके पास भी दो भाव हैं, अगर बाहर उसने लगा दिया संतोष का भाव, स्वीकार का भाव, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, और असंतोष, अतृप्ति, प्यास, जिज्ञासा वो अपने भीतर लगा दी खुद के प्रति, सारा मामला पलट जाता है।